नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। आज़मीन हज 2025 की खिदमत में एक अहम इत्तला। अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी हिमालय बुक वर्ल्ड की जानिब से आज़मीन हज 2025 के लिए खुसूसी तौर पर तैयार करदा रिवायती किट्स की तकसीम का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। ये किट रवानगी से कबल तमाम ही मर्द व ख़वातीन आज़मीन के लिए बिल्कुल मुफ्त फराहम की जा रही है, जिसमें सफ़र हज को आसान और सहल बनाने के लिए ज़रूरी अशिया शामिल है। एक मजबूत सफरी बैग, नमाज की चटाई यानी जानेमाज़, मुख्तसर मगर जामे वज़ाइफ की किताब, तवाफ़ के लिए तस्बीह, एक छोटे साइज़ की नोटबुक और कलम, चप्पल रखने के लिए अलहदा बैग, रोज़मर्रा अशिया के लिए हैंडिंग बैग और एक खुसूसी बेल्ट गैर मेटल जिसमें आप अपने नकदी व अहम कागजात को महफूज रख सकते हैं। हिमालय बुक वर्ल्ड तमाम आज़मीन हज से मुअद्दबाना गुजारिश करता है कि वो मां साहब टैंक हॉकी ग्राउंड के बैक साइड में तशरीफ़ लाकर ये किट्स हासिल कर सकते हैं। ये खिदमत महज आपकी सहूलत व सलामती के पेश नज़र है। अल्लाह आपका सफ़र हज मकबूल व मुबारक फरमाए। रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने छावनी डिवीज़न की मस्जिद नूरुल असफिया में नमाज जुमा अदा की। पहलगाम दहशतगर्द हमले के खिलाफ सियाह पट्टी बांध कर पुरअमन एहतजाज किया गया। आज़मीन हज की दुआओं के साथ रुकन असम्बली की मस्जिद इंतज़ामिया की जानिब से गुलपोशी की गई। दहशतगर्द हमले के खिलाफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बतौर एहतजाज मुसल्लियों में सियाह परचम तकसीम किए। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। हज हाउस नामपली हैदराबाद के इज्तिमा से मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा कादरी का खिताब। पाकिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ कर मुल्क से निकाला जाए, अमित शाह। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तमाम रियासतों के चीफ मिनिस्टर से तबादला ख्याल किया। उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि तमाम पाकिस्तानियों को तलाश करके मुल्क से निकाला जाए और उनके वीज़े मनसूख किए जाएँ। पहलगाम हमले के बाद ये पहला मौका है जब अमित शाह ने इस अंदाज में तमाम चीफ मिनिस्टर से गुफ्तगू की है। बताया जा रहा है कि वज़ीर दाखिला ने इससे कबल तमाम आला हुकाम के साथ एक मीटिंग की, जिसके बाद रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के लिए ये हिदायत जारी की गई। मालूमात के मुताबिक चारशंबे के रोज़ CCS यानी काबीना कमेटी बराए सलामती की मीटिंग के बाद फैसला हो चुका था कि पाकिस्तानियों के वीज़े मनसूख किए जाएंगे। इसी सिलसिले में अब अमित शाह ने तमाम रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स को भी हिदायत जारी कर दी है। काबिल गौर बात यह है कि कई रियासतों में गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी शहरी मुकीम हैं, जिन्हें अब शिनाख्त करके मुल्क बदर करने की बात की जा रही है। जहां एक जानिब अमित शाह आला हुकाम के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब आर्मी चीफ ने भी जम्मू कश्मीर का दौरा किया है। उन्होंने भी तहक़ीक़ाती एजेंसियों से ज़रूरी मालूमात हासिल की है और उन्हीं की बुनियाद पर आइंदा की हिकमत अमली तय की जा रही है। हुकूमत के ये इक़दामात इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जल्द कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने छावनी डिवीज़न की मस्जिद नूरुल असफिया में नमाज जुमा अदा की। पहलगाम दहशतगर्द हमले के खिलाफ सियाह पट्टी बांध कर पुरअमन एहतजाज किया गया। आज़मीन हज की दुआओं के साथ रुकन असम्बली की मस्जिद इंतज़ामिया की जानिब से गुलपोशी की गई। याकुतपुरे के रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने हस्ब रिवायत और अपने वादे के मुताबिक इस जुमे को भी अपने हल्के की एक और मस्जिद नूरुल असफिया वाक़े नाद अली बेग छावनी डिवीज़न में नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर उनके हमरा छावनी डिवीज़न के कॉरपोरेटर शाहिद भी मौजूद थे। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पेश आए दहशतगर्द हमले की सख्त मजम्मत करते हुए रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने तमाम अरकान मजलिस और कायदीन को हिदायत दी कि वो जुमे की नमाज से कबल बाजुओं पर सियाह पट्टियाँ बांध कर पुरअमन एहतजाज दर्ज करें। इस हिदायत पर अमल करते हुए तमाम अरकान ने सियाह पट्टियाँ बांध कर नमाज जुमा अदा की। नमाज के बाद मस्जिद के अहाते में बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत की गई और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद व एकजहती का भरपूर पैगाम दिया गया। मुक़र्रिरीन ने फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी और कौमी एकजहती पर जोर दिया। बाद नमाज रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने मस्जिद के इमाम, मौज़िन और मुसल्लियान से मुलाकात की। इस मौके पर मस्जिद की इंतज़ामी कमेटी की जानिब से आज़मीन हज 2025 के लिए खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया और रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज की गुलपोशी की गई। मुकामी अवाम ने उनकी मुसलसल अवामी हाज़री और खिदमत को सराहा। बाद अज़ां रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने कॉरपोरेटर शाहिद के हमरा इलाके का तफसीली पैदल दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुकामी अवाम से बराह रास्त मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और फौरी हल के लिए
متعلقہ محکمہ جات کو ہدایات جاری کی۔ اس دورے میں سڑکوں کی خستہ حالی، صفائی کے ناقص انتظامات، سیوریج، پینے کے پانی کی فراہمی اور اسٹریٹ لائٹس جیسے اہم عوامی مسائل پر خصوصی توجہ دی گئی۔ ہمارے نمائندے سید توفیق احمد کی خصوصی رپورٹ TAN نیوز چینل کے لیے۔ چینل پر مزید تفصیلات دیکھنے کے لیے، مزید اور نیوز دیکھنے کے لیے چینل پر آپ یوں ہی بنیں۔ دہشت گرد حملے کے خلاف بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بطور احتجاج مسلیوں میں سیاہ پرچم تقسیم کیے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے جموں کشمیر کے پہلگام میں حالیہ دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے جمعے کے روز شاستری پورم حیدرآباد کی ایک مسجد میں نماز جمعہ سے قبل اپنے بازو پر سیاہ پٹی باندھ کر خاموش احتجاج کیا۔ اس موقع پر مسجد میں موجود نمازیوں میں بھی سیاہ پٹیاں تقسیم کی گئی تاکہ وہ اجتماعی طور پر اس بزدلانہ حملے کے خلاف اپنا رد عمل ظاہر کریں۔ بیرسٹر اویسی نے اس اقدام کے ذریعے پیغام دیا کہ دہشت گردی کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے اور نہ ہی اسے کسی مذہب یا قوم سے جوڑا جا سکتا ہے۔ بیرسٹر اویسی کا یہ احتجاج نہ صرف حملے کے خلاف غم و غصے کا اظہار تھا بلکہ ایک پیغام بھی تھا کہ بھارت کا مسلمان دہشت گردی کے خلاف ہے اور امن، بھائی چارے اور انسانیت کے اصولوں پر یقین رکھتا ہے۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ حج ہاؤس نامپلی حیدرآباد کے اجتماع سے مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری کا خطاب۔ خطیب و امام مسجد تلنگانہ اسٹیٹ حج ہاؤس نامپلی حیدرآباد مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری نے آج اپنے خطاب میں بتایا کہ ملک کے پہلگام میں بے قصور شہریوں کو ہلاک کیے جانے کا واقعہ نہایت افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ اس کی وہ جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ یہ لوگ حیوانات ہیں، بدترین جانوروں سے گری ہوئی حرکت کی ہے۔ اللہ ان دہشت گردوں کو دنیا و آخرت میں سخت عذاب سے نوازے گا۔ ان ظالموں نے جو 26 لوگوں کی جانیں لی ہیں ان سے انصاف اسی وقت ہوگا جب ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ان مجرموں کو عبرتناک سزا دی جانی چاہیے۔ ہندوستان سب سے بڑا جمہوری اور سیکولر ملک ہے جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے مذہبی آزادی کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے مساوی حقوق ہیں اور سبھی کو ہر طرح کے مواقع حاصل ہے۔ یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال آپ کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے۔ جی ہاں، ویڈنگ شرارہ، کھڑا دوپٹہ، غرارہ، پرچی شرارہ، پلازو، گاؤن، لانگ فراک، سلک ساریز، سوٹس اینڈ فینسی ساریز، پاکستانی سوٹس، ریڈی میڈ سوٹس، سٹیچنگ فیسلٹیز کے ساتھ۔ ارے بھائی، موقع چاہے شادی بیاہ کا ہو یا پھر عید و تہوار کا، آپ کا اپنا یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال اب نیو لوکیشن پر، نامپلی بازار گھاٹ روڈ، حیدرآباد۔ موبائل 9493150786۔